नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो अमेरिका के एक बहुत बड़े स्कैंडल को सीधे सीधे भारत के पॉलिटिकल सीन से जोड़ती है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की एक अदालत का फैसला भारत में सरकार को हिला सकता है? चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत के विपक्षी नेताओं के एक हैरान कर देने वाले दावे से। एक ऐसा दावा जो सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी को चुनौती देता है। और यही है पूरे विवाद की जड़। एक भविष्यवाणी कि अमेरिका में कुछ फाइलों के खुलने से भारत में नेतृत्व बदल सकता है। सोचकर देखिए कितना बड़ा दावा है ये। तो इसका असर क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमें पहले उस आदमी को समझना होगा जो इस पूरे जाल के सेंटर में है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन, उसकी कहानी मतलब एक ऐसी रॉकेट स्पीड तरक्की की कहानी है जिसके आसपास बस रहस्य और ताकत का घेरा है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। एक मामूली परिवार से आने वाला आदमी, एक स्कूल टीचर, कैसे अपने शुरुआती कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इतना बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर लेता है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, बल्कि ताकत और प्रभाव बनाने की कहानी है। देखिए, एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज नहीं कर रहा था, उसने अपने पावरफुल क्लाइंट्स के लिए एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। एक ऐसी दुनिया जहां शायद कोई नियम कानून लागू नहीं होते थे। ये जो उसका प्राइवेट आइलैंड था और ये प्राइवेट जेट, यही उसके पूरे ऑपरेशन का सेंटर थे। इन्हीं जगहों पर ऐसी ऐसी पार्टीज और एक्टिविटीज होती थीं जो बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों के घेरे में आ गईं। इस जेट का नाम पड़ गया था लोलिता एक्सप्रेस, और ये जेट बदनाम हो गया। लग्जरी के पर्दे के पीछे छिपे काले कारनामों का एक सिंबल बन गया। एप्स्टीन से जुड़े लोगों की लिस्ट देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स तक, मतलब ग्लोबल पावर का हुज हू है इसमें। और इसी वजह से इस स्कैंडल के इतने दूर तक असर हैं। लेकिन एक मिनट, अगर एप्स्टीन मर चुका है तो फिर यह मामला दोबारा क्यों खुल रहा है? यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस टाइमलाइन को देखिए। एप्स्टीन की मौत से कहानी खत्म नहीं हुई, उल्टा इससे मिस्ट्री और गहरी हो गई और ट्रांसपेरेंसी की मांग और बढ़ गई। और इसी से एक पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हुआ। पब्लिक का प्रेशर बढ़ता गया और एलन मस्क जैसे बड़े नामों ने इस आग में और घी डाला, इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका में जो पॉलिटिकल खींचातानी चल रही है वही इन फाइलों के अब खुलने का सीधा कारण है। ये एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी को निशाना बनाने का हथियार बन गया है। और यहीं से हम वापस आते हैं अपने शुरुआती सवाल पर और उन दावों पर जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। तो ये इंडिया कनेक्शन है क्या? ये कनेक्शन टिका है एक भारतीय नाम पर, एक ऐसा नाम जो एप्स्टीन फाइलों के सिलसिले में सामने आया है और जिसका ताल्लुक सीधे भारत सरकार के टॉप लेवल से है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि भारत के करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन के नेटवर्क के अंदर हुए किसी कम्युनिकेशन में सामने आया है। और यहां पे पॉलिटिकल बैटल साफ दिखती है। एक तरफ है ऑपोजिशन जो कहता है कि ये आज की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ है रूलिंग पार्टी जो कहती है कि ये मामला तो उनसे पहले वाली सरकार का है। तो अब जब ये फाइलें सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दावे भारत में एक बड़ा पॉलिटिकल तूफान लाएंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम में उछाली गई बेबुनियाद बातें साबित होंगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।